आज कक्षा 6 में हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विषय में बता रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है। तो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं, प्राणी, स्थान, भाव, गुण, दोष आदि होते हैं, उन सबका कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। यही नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा की परिभाषा देखिए पहले। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इसमें दिया गया है सामने, वस्तु है चांदी, स्थान है भागलपुर, प्राणी यानी कि इसमें प्राणीवाचक संज्ञा जब आएगी इसमें भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली ये। और भाव क्या है, भाव में आते हैं बुढ़ापा, मित्रता, घबराहट, मिठास, खटास, ये चीज़ें। और वस्तु के रूप में चांदी, पानी, टमाटर, तरबूज। स्थान के रूप में मेरठ, सहारनपुर, बम्बई, भागलपुर, दिल्ली, हैदराबाद, उड़ीसा आदि। तो ये किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का जहाँ पर बोध हो वो संज्ञा कहलाती है। यही बात इसमें बतलाई गई है। इसके बाद में जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, इसमें राम व्यक्ति के विषय में कहा गया है। ऐसे गाय बाग में बैठी है, इसमें गाय बाग में, इसमें भी संज्ञा है। वाराणसी में गंगा बहती है, गंगा बहती कहाँ है, बनारस में बहती है, तो वहाँ स्थान का नाम आ गया है। बंदर पेड़ों पर हैं, यहाँ पर भी एक जानवर का नाम आ गया, बंदर और पेड़, है ना। और जैसे बुढ़ापा बीमारियों का घर है, ये बुढ़ापा जो भाव इसमें बताया गया है, तो बुढ़ापा बीमारियों का घर है, यहाँ भी संज्ञा है। चीनी में मिठास और नीम में कड़वापन होता है, तो मिठास और कड़वापन ये भाव हैं। तो ऊपर के वाक्यों में हम देख रहे हैं कि इसमें राम, दशरथ, बनारस और गंगा नदी, ये सब नाम प्रमुख व्यक्ति, स्थान, वस्तु को प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार गाय, बाघ, बंदर, पेड़ सामान्य रूप से पशु हैं, वस्तु का परिचय कराते हैं। इसी प्रकार बुढ़ापा, बीमारी, मनुष्य की अवस्था, मीठापन, कड़वापन, ये क्या है, ये सब भाव बता रहे हैं। तो संज्ञा के कुल मिलाकर के किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था, भावदशा का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ऊपर के वाक्यों में मोटे और काले शब्दों में संज्ञा पदों का बोध कराते हुए ये बताया गया था। अब बताते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, 3 प्रकार की संज्ञाएं इसमें बताई गई हैं, होती हैं। जिन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा पदों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दशरथ, बनारस, गंगा, ये सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ये सब क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा, वे संज्ञा पद जिसमें किसी प्राणी, वस्तु या जाति का बोध हो। तो जैसे बाघ, गाय, बंदर और पेड़, ये सब जातिवाचक संज्ञा के रूप हैं। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जिससे प्राणी, पदार्थ, वस्तु के गुण दोषों का अथवा अवस्था का पता चले, प्रकृति का पता चले, तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती हैं। जैसे बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, कड़वापन, यह भी इन वाक्यों में आए थे, तो इससे पता लगता है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा
अंग्रेजी वर्णमाला में इस शैली के आधार पर हम संज्ञा के दो भेदों का और वर्णन कर सकते हैं। मुख्यतः तीन तो हैं ही ये, लेकिन हम दो का और कर सकते हैं, जैसे धातुवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा। वास्तव में ये दोनों संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन इनको भी जानना आवश्यक है। तो वे जो दोनों संज्ञाएं हैं इनके विषय में अभी बताते हैं। तो वो इस प्रकार हैं, अभी आप पढ़ेंगे। धातुवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिन शब्दों से धातुओं का बोध हो वे धातुवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पारा, जस्ता, पीतल आदि, ये धातुवाचक संज्ञा कहलाएगी। समूहवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जिनके समूह का बोध हो जिससे, वे समूहवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे सेना, कक्षा या व्हाट्सएप का ग्रुप, सभा, परिषद, ये एक समूह में हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा की रचना, जाति भाववाचक संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं। भाववाचक संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं, जिसमें जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, जैसे डाकू से डकैती, चोर से चोरी, मनुष्य से मनुष्यता और भिन्न से भिन्नता, आदमी से आत्मीयता और नारी से नारीत्व, पशु से पशुता, बालक से बालकपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, ये जो शब्द आए हैं ये जातिवाचक शब्दों का वर्णन करते हैं। सर्वनाम शब्द, इसमें जैसे निज से निजता, निजता और अपना से अपनत्व, निजता और अपनत्व, ये सर्वनाम शब्द हैं। अहंग से अहंकार आदि। विशेषण शब्दों से सुंदर से सुंदरता, कुरूप से कुरूपता, कायर से कायरता और गुणवान से गुणवत्ता, पीला से पीलापन, सफ़ेद से सफ़ेदी, ये विशेषण शब्द हैं। विशेषण यानी विशेष, जिसमें बात का पता चले, वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे पीला, पीलापन क्या है? पीला। इस प्रकार से ऐसे ही क्रिया पद होते हैं जिसको वर्ब कहते हैं। चढ़ने से चढ़ाई, तैरने से तैराकी, तैराई, या दौड़ने से दौड़, हंसने से हंसी, रोने से रुलाई, लिखने से लिखाई या लिखावट आदि, ये सब क्रियापद हैं। तो इसमें जो आगे दिया गया है, अभी ये कुछ शब्द दिए गए हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और आगे फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञाओं के भाववाचक संज्ञाएं बनाना इसमें बतलाया गया है। जैसे चोर हैं, भाव क्या है? चोरी करना। बच्चा है, बच्चे का बचपन जो है वो भाव है। इस प्रकार से ये सब जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बताए हैं। जैसे पंडित है, पंडित कार्य करता है पंडिताई का, तो ये भाव है उनका, भाववाचक। इसी प्रकार सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, तो जैसे निज यानी निजता, अपनत्व, आप यानी आपा, अपना यानी अपमान, अपनापन, अपनापन, ये जो भाव पैदा हो रहा है, तो ये सर्वनाम शब्दों का भाववाचक बनाना है। ठीक इसी प्रकार इसमें नीचे विशेषण दिए गए हैं। जैसे गंदा, गंदगी, सुंदर, सुंदरता, खट्टा यानी खटास, मीठा यानी मिठाई या मिठास, ये भाव बताए गए हैं विशेषण शब्दों के। इसी प्रकार से क्रिया के भी बताए गए हैं। लिखना, लिखावट, जो क्रिया कर रहे हैं जिन, वो शब्द बतलाए गए हैं। तो इस प्रकार से इसमें और भी शब्द हैं, जैसे घबराना, बैठना, चढ़ना, दौड़ना, तो इनके सब भाव बनाने हैं। घबराहट, बैठक, चढ़ाई, दौड़, दौड़ाई, दौड़ना यानी, तो
इस प्रकार से ये क्रिया शब्द बतलाए गए हैं। ऐसे ही अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना, अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे अवयव दिए गए हैं और इसमें जो अवयव दिए गए हैं उसमें वो वाचक भाव लिखने हैं उनके, तो वो किस प्रकार से हैं? जैसे निकट, निकटता, दूर यानी दूरी, ये शब्द बताए गए हैं। अब इस प्रकार से और भी शब्द हो सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, ऐसे और शब्द लेकर के भाववाचक भाव शब्द बनाने हैं। कुछ अवयव लीजिए, कुछ जातिवाचक लीजिए, कुछ सर्वनाम, कुछ विशेषण और कुछ क्रियापद लेकर के इनके कुछ कम से कम 5-5 उदाहरण इस प्रकार से, इनके अलावा जो अभी किताब में दिखाए गए हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, इसके अलावा और शब्द इसी प्रकार के आप 5-5 शब्द बना करके अपने ग्रुप में भेजेंगे। ये आज आपका होमवर्क रहेगा। तो आज हमने आपको संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इसके विषय में बताया गया है। और ये जो होमवर्क दिया है, ये होमवर्क आप अपनी कॉपी में करके ग्रुप में सेंड कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।